ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने अहम बैठक बुलाई है जिसमें संसद भवन के एनेक्सी हॉल में सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। बैठक का एजेंडा पहले से ही स्पष्ट है। भारत सरकार की ओर से सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। तो इस संवेदनशील समय में देश से एकजुटता का संदेश जाना चाहिए। सभी दलों को विधिवत ब्रीफिंग इसके बारे में दी जाएगी। आगे के एक्शन प्लान के लिए सभी दलों को भरोसे में लेना ताकि कोई ऐसी पॉलिटिकल बयानबाजी ना हो जिससे दुश्मन मुल्क को किसी भी तरह का एडवांटेज मिले। इसके साथ ही 1971 युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि आज मैं पार्टी की ओर से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तो पूरा देश एक ही पार्टी है, हम सब एक हैं। और इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य भी यही है कि सभी दल एकजुट रहें, शेष कार्य देश के सुरक्षा बलों पर छोड़ दें। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेतृत्व करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और अन्य दलों का प्रतिनिधित्व भी दिखाई देगा। लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक अत्यंत प्रभावशाली और ताकतवर और जो निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद ये पहली सर्वदलीय बैठक होगी। तो हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। पर खड़गे जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी भी वहाँ मौजूद होंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आएँ इस सर्वदलीय बैठक में और सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, आगे क्या कदम उठाने हैं उसकी एक चित्र दें। ऐसे सारे डिटेल तो नहीं दे सकते हैं पर विश्वास में लें। कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब पार्टियों को बुलाकर उनको ब्रीफ दिया जाएगा ताकि उनकी जानकारी में रहे किस प्रकार भारत की सेना ने एक कामयाब ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान में 9 आतंकी जो अड्डे थे उनको ध्वस्त किया। हम लोग इस समय भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। सभी सैनिकों को हमारा सलाम है। और इसमें भी ऑल पार्टी मीट हुई थी तो हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भाई आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए जो भारत सरकार जो कदम उठाएगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जाहिर तौर पर इसमें एक मैसेज स्पष्ट तौर पर दिया जाएगा कि देश का एकजुट चेहरा विश्व भर में पहुंचे, खासतौर पर पाकिस्तान तक ये संदेश पहुंचे कि यहां पर युद्ध के मामले में हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए, बिल्कुल ये संदेश पहले भी दिया गया था। जब इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है तो उसके बाद एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर एक संदेश जरूर दिया जाएगा कि पूरा देश एक साथ है। जितनी राजनीतिक दल हैं उनके विचारधारा अलग हो सकते हैं, उनके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के नाम पर सभी दल एक साथ खड़े हैं और सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाया है सरकार ने और जो भी कदम उठाएगी उस पर पूरा देश और सभी दल एक साथ खड़े होंगे। और यही पाकिस्तान को भी संदेश जाएगा। चाहे इससे पहले कभी भी ऐसा रहा हो तो भारत की तरफ से हमेशा ये संदेश गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक साथ है। चाहे इससे पहले पाकिस्तान के साथ जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हो रहा था 1971 की लड़ाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जब जनसंघ के नेता थे और उन्होंने कहा कि आज मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा क्योंकि आज पूरी पार्टी एक है, देश एक है। तो यही संदेश जो है वो बताता है भारत के दुश्मनों को, उन आतंकियों को, उस पाकिस्तान को जो भारत के अंदर आतंकवाद के लिए आतंकियों को पनाह देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, उनको वो जगह देते हैं जहां पर वो रह रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अगर देखें तो आज विपक्ष को पूरी ब्रीफ किया जाएगा सरकार की तरफ से किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने पूरी जो है तैयारी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।